हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमर राज और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू रीड ए आर्टिकल दैट इज पब्लिश्ड इन इंडियन एक्सप्रेस ऑन द पेज एक्सप्लेन्ड पेज। उस पे एक आर्टिकल आज छपा है, हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल है। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं रीड कर देता हूँ। हेल्थ से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड ये एक आर्टिकल छोटा सा छपा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका हेडिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हेडिंग इज ब्रेन ईटिंग अमीबा। बड़ा इंटरेस्टिंग हेडिंग है, ब्रेन ईटिंग अमीबा, ब्रेन को खाने वाला अमीबा। तो हेडिंग से ही पता चल रहा है कि ये ब्रेन का कुछ बीमारी है। एक ऐसा बीमारी है जो ब्रेन में होता है, ब्रेन में चला जाता है और ये ब्रेन को डैमेज करता है। ठीक है। तो एक्चुअली ये जो बीमारी है, ये आर्टिकल छपा है एक लड़की जो केरला में है, उसका मंडे को डेथ हुआ है इस बीमारी से। ठीक है, पैम नाम का बीमारी है, पीएम। इसका टोटल नाम, इस बीमारी का नाम है प्राइमरी अमेबिक मेनिंगो इंसेफेलिटिस। बड़ा खतरनाक नेम है। ठीक है। तो जितना खतरनाक नाम है उतना ही खतरनाक ये बीमारी लग रहा है मेरे को। सो ये ब्रेन ईटिंग अमीबा, ये हेडिंग है और इस बीमारी का नाम है पैम। और ये जिस चीज से होता है, इस बंदे का नाम है, ये है तुम्हारा, ये है अमीबा। जिस अमीबा के कारण ये होता है, इसका नाम है निगलेरिया फॉलेरी। इस अमीबा का नाम है निगलेरिया फॉलेरी। और ये जो बीमारी पैदा करता है वो पैम। ये पैम बीमारी का नाम है प्राइमरी अमेबिक मेनिंगो इंसेफेलिटिस। ओके। अब चूंकि ये डेथ रिसेंटली हुआ है इससे, एक इंडिया में केरला में हुआ है, जगह का नाम है कोझिकोडे। केरला 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 में है ये। तो इसलिए ये इस पे छपा है ये आर्टिकल। तो मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं इसे आज रीड कर देता हूँ। आप देख लो एक बार। तो एक बार मुझे ये मिटा लेने दो, तो उसके बाद मैं इसको रीड करता हूँ। ओके, नाउ लेट्स कम हियर। ओके, तो क्या है, ए 5 year old गर्ल सकम टू पैम इन कोझिकोडे केरला ऑन मंडे। मंडे को एक 5 साल की लड़की थी, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण देहांत हो गया है। तो इस बीमारी के कारण लड़ नहीं पाई इस बीमारी से और उनका देहांत हो गया है। 5 साल की लड़की थी, पैम नामक जो अभी बीमारी जो मैंने बताया उसके कारण। और ये किस अमीबा के कारण होता है? निगलेरिया फॉलेरी। तो सबसे पहला है, व्हाट इज निगलेरिया फॉलेरी। तो इस निगलेरिया फॉलेरी नामक अमीबा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। निगलेरिया फॉलेरी इज फ्री लिविंग अमीबा फाउंड इन वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज, lakes and the river, and in rare cases poorly maintained swimming pools, recreational settings across the world। तो ये कहाँ रहता है? ये अमीबा मेनली पाया जाता है, निगलेरिया फॉलेरी जो अमीबा है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर जैसे रिवर में हो गया, रिवर में फ्रेश वाटर है, लेक्स, लेक्स के फ्रेश वाटर, और पुअरली मेंटेन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में भी ये अमीबा पाया जाता है। मतलब हर जगह नहीं पाया जाता है, जहां पर जो कंटामिनेटेड, दूषित जो जल है उसमें शायद ये पाया जा सकता है। एंड रिक्रिएशनल सेटिंग, दे सर्वाइव फॉर शॉर्ट पीरियड, ये बहुत कम समय के लिए सर्वाइव करता है। एंड अप टू 46 डिग्री सेल्सियस। तो ये गर्म इन्वायरमेंट में भी सरवाइव कर सकता है छोटे पीरियड के लिए, और ये 46 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव कर सकता है। ठीक है। तो ये जो अमीबा है वो वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में जनरली ये पाया जाता है। ये रिवर में हो गया, लेक्स में हो गए, फिर आपका स्विमिंग पूल में कंटामिनेटेड दूषित जो जल स्विमिंग पूल का होता है उसमें ये पाया जा सकता है।
अमीबा, अमीबा क्या होता है इसके बारे में लिखा है। अमीबा वी ऑलरेडी नो, अमीबा इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विद द एबिलिटी टू अल्टर देयर शेप। तो अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपना शेप चेंज करने के लिए जाना जाता है। ओके। Primarily by extending and retracting pseudopods temporarily arm-like projections. They consume other living microorganisms such as bacteria. ये क्या करता है, ये दूसरे जीवों में घुस करके बैक्टीरिया को खाता है। ठीक है, अदर लिविंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बैक्टीरिया को जनरली ये खाता है। uh, और स्कैवेंज ऑन द डेड और ऑर्गेनिक मैटर। जो मरे हुए जीव जंतु जो भी होते हैं उसमें भी ये उसके जो उसके जो मैटर होते हैं उसको ये खाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि ये अमीबा, ये इसका इंट्रोडक्शन है कि इन्फ्लुएरिया होता क्या है। तो ये एक अमीबा है और ये वाटर में पाया जाता है और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया को खाने के लिए प्रसिद्ध है। नाउ सेकेंड इज हाउ डज एन फॉलोरी इन्फेक्ट पीपुल। बहुत ही बढ़िया है कि ये इन्फेक्ट करता कैसे, हाउ इट इन्फेक्ट द पीपुल। इन्फेक्शन फ्रॉम एन फॉलेरी occurs mostly when contaminated water is inhaled through the nose and enters the olfactory nerve tissue. The amoeba then travel to the brain where it causes the brain tissue to swell up, eventually destroyed. तो इसका होने का ये जो इनफोलेरी से जो इन्फेक्शन होता है ये मेनली कैसे होता है कि इन्फेक्टेड वाटर जो होगा उसमें इनफोलेरी पहले से होगा। उसको आप नाक के द्वारा जब वाटर को इनहेल करोगे, तो नाक के द्वारा जब वाटर को इनहेल करेंगे तो उसके द्वारा ये मस्तिष्क में चला जाएगा। और मस्तिष्क में जा करके ये क्या करता है, ये टिश्यू को वेयर इट कॉज द ब्रेन टिश्यू टू स्वेल अप। जो हमारा ब्रेन टिश्यूज है उनमें स्वेलिंग पैदा करता है। ठीक है, उसमें स्वेलिंग पैदा करेगा एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉइड। और उस टिश्यू को, जो ब्रेन का टिश्यू है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये नाक के द्वारा जाता है, नाक से इनहेल करते हैं तो जाता है और ब्रेन तक चला जाता है, ब्रेन के टिश्यू को फिर वो डिस्ट्रॉय करता है। तो इस प्रकार से इन्फेक्ट करता है। तो जनरली ये कंटामिनेटेड वाटर को नाक के द्वारा इनहेल करने से होता है। Swallowing water contained by the inflori does not cause infection। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट, अगर हमारे मुंह से ये वाटर चला जाएगा इन्फेक्टेड वाटर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड नॉर डज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। और इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में जाने से भी इसका कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इन्फेक्शन का केवल एक रास्ता है, नाक के द्वारा। नाक से जब इन्फेक्टेड वाटर को अपन ले लेंगे अंदर तो ये ब्रेन में जाएगा। ठीक है। In most recent case in Kozhikode, authorities suspect that the victim was infected while swimming in the local river. The young girl swam with four other children who, however, were safe and did not get infected. हाँ, तो ये जो अभी केस आया था, जो कोझिकोडे में जो केस आया है, उसमें ये पाया गया है कि लड़की जो है वो रिवर में तैर के आई थी। उसके साथ चार और फ्रेंड थी उनकी, उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वो केवल एक लड़की उनके इन्फेक्शन हुआ है और उनका मौत हो चुका है। ठीक है। तो ये हो गया कि व्हाट इज इन्फ्लुएरी इन्फेक्शन। ओके, कैसे ये होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है। सेकेंड है व्हाट आर द सिम्टम ऑफ पैम। अगर ये हो गया मान लो तो इसका क्या सिम्टम होता है। ठीक है। इन द इनिशियल स्टेज सिम्टम इंक्लूडिंग हेडेक, फीवर, नोसिया, वॉमिटिंग। शुरू शुरू में जब शुरुआत होगा इसका तो हेडेक होता है, फीवर होता है, नोसिया होता है, वॉमिटिंग होता है। लेटर ऑन पेशेंट में गेट स्टिफ स्टिफ नेक। बाद में पेशेंट का नेक जो है वो टेढ़ा हो सकता है। एंड एक्सपीरियंस कंफ्यूजन, सीजर्स एंड हेलुसिनेशंस। उसके बाद थोड़ा सीरियस केस हो जाएगा और वो कंफ्यूजन का क्रिएशन, कंफ्यूज हो जाएगा दिमाग से, हेलुसिनेशंस होंगे। तो ये बड़ा खतरनाक लग रहा है। इवेंचुअली द पेशेंट स्लिप्स इनटू द स्टेट ऑफ कोमा। फाइनली पेशेंट जो होगा कोमा में चला जाएगा। According to US Center for Disease Control and Prevention, most people with the PAM die within 1 to 80 days after symptom begin। तो एक डॉक्यूमेंटेशन यूएस का है, डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से डॉक्यूमेंटेशन जो आया है उसमें देखा गया है कि 1 से 18 दिन के अंदर
इस सिम्टम अगर आ गया 1 से 18 दिन के सिम्टम के अंदर मरीज का मौत हो जाता है। इट यूजुअली लीड टू कोमा एंड डेथ इन 5 डेज। 1 से 18 डेज में कोमा में चला जाएगा और उसके अगले 4-5 दिन में उनका डेथ हो जाता है। सो इट इज वेरी फटल डिजीज। आई थिंक जितना मैंने पढ़ा है अभी तक मेरे को लगा है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हाउ कैन पैम ट्रीटेड? अब इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट हैज बीन डिवाइस्ड येट ऑफ द डिजीज। अभी तक इसका कोई भी इसका कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया है। करेंटली एंटी फंगल ड्रग एम्फोटेरियन बी इज मोस्ट हैवली यूज्ड मेडिकेशन। तो अभी फिलहाल एंटी फंगल ड्रग इसको दिया जाता है, काफी हाई डोज में दिया जाता है। इट बाइंड्स टू एन फोलरी सेल्स एंड इवेंचुअली किल इट। ये एन फोलरी सेल में बाइंड हो जाते हैं और उसको खत्म कर देते हैं, ये जो एंटी फंगल ड्रग। हाउएवर इवन विद द ट्रीटमेंट, पैम हैज फैटेलिटी रेट ऑफ 95 to 97%। ये ट्रीटमेंट के बाद भी फैटेलिटी रेट 95 to 97% मीन्स 95 to 97% पेशेंट को डेथ हो जाते हैं। तो 3 to 5% पेशेंट ही बच पाते हैं। एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स सच एज एजिथ्रोमाइसिन, दिस आर प्रिवेंशन। तो बचने के लिए ये सारे ड्रग्स जो है अभी यूजफुल है। A 2015 paper documentation, the successful treatment of PAM said that survival most likely result from combination of early identification and treatment। तो एक डॉक्यूमेंटेशन आया है इसमें, जो सर्वाइवल 2 से 5% है, वो वही बच पाए हैं जो कि शुरू में आइडेंटिफाई कर लिया, तुरंत आइडेंटिफाई करके तुरंत ट्रीटमेंट जो करवा रहा है वही सर्वाइवल है। तो अगर ये बीमारी किसी को मान लो ना, मैं तो नहीं चाहता किसी को हो, बट ये बीमारी मतलब कि जस्ट जैसे ही इनका 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 जो इन्फेक्शन हुआ है उसके जस्ट बाद, जैसे ही सिम्टम आना शुरू हुआ है, जस्ट उसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद इसमें बचने की चांसेस। हाउ प्रिवेलेंट इज पैम? कितना चांस है कि ये कितना विश्व में अभी तक ये हुआ है? इट इज वेरी रेयर, थैंक गॉड। ये बीमारी बहुत रेयर है, बहुत कम होता है, ये बीमारी बहुत रेयर है। इट इज वेरी रेयर। देयर हैव बीन ओनली 20 डॉक्यूमेंटेड केस स्पैम इन इंडिया। इंडिया में केवल अभी तक इसके 20 केसेस हैं, विद द कोजिकोडे केस बीइंग द 7th इन केरला। कोजिकोडे केस है वो 7वां है जो कि केरला में है। ए रिसर्च पेपर फ्रॉम 2020 was able to identify total 381 cases worldwide since the disease was discovered in 1966। तो डिजीज 1966 में पहली बार देखा गया। टोटल अभी तक 381 केसेस अभी तक पाए गए हैं, उसमें से 20 केस केवल इंडिया में है। उसमें से 7वां केस जो है वो अभी जो कोजिकोडे जो जगह है केरला का, वहां पे ये देखा गया। ठीक है। सो आई थिंक इतना पढ़ने के बाद ये जो डिजीज मेरे को लग रहा है बहुत ही फटल डिजीज है। सो आई होप कि ये आर्टिकल आपको काफ़ी फायदा किया हो। अगर अच्छा लगे तो ये आर्टिकल को, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, सो गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।